खड़े रहो, आप भी आ जाओ, खड़े रहो, आओ। चालू किए ना? अस्सलाम वालेकुम। ये अपने KGN के प्रेसिडेंट है माशाल्लाह। तो आज अपन ने हिजामा का कैंप रखे, फिजियोथेरेपी का कैंप है। अल्लाह के नबी की बर्थ एनिवर्सरी को अपन इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। फ्री अपन ने फिजियोथेरेपी कैंप रखे, डेंटल चेकअप फ्री है। तो उसके अंदर मैं अभी आपको ये बता रहा था, पेशेंट को जैसा अपन हिजामा कर रहे हैं तो हिजामा के क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको बता रहा था। हिजामा के हदीस के अंदर है कि 70 से ज़्यादा फ़ायदे हैं उसके अंदर। तो स्किन से रिलेटेड आधे फायदे हैं, ऑर्गन से रिलेटेड ज़्यादा फायदे हैं। जैसा कि बॉडी के ऊपर, बैक के ऊपर अपने रेफरेंस पॉइंट होते हैं, हार्ट के, लंग्स के, किडनी के, स्ट्रेस के। तो उस पॉइंट के ऊपर लगाने से वो ऑर्गन अपना प्यूरिफाई होता है, इम्प्योरिटीज निकलती है। हार्ट के पॉइंट पे लगाने से इंशाल्लाह कभी हार्ट के ब्लॉकेज नहीं होंगे आपको। लंग्स के ऊपर लगाने से, ये लगाने से अस्थमा वगैरह की तकलीफ नहीं होती है, स्ट्रेस वगैरह नहीं होता है, मेल फर्टिलिटी के लिए। तो ये सारे पॉइंट अपन बैक के ऊपर लगाने से, एक्यूप्रेशर के जैसे पॉइंट्स होते हैं, ये साइंटिस्ट ने ऑलरेडी पॉइंट्स बनाए हुए कि ये प्रेशर के ऊपर दबाने से वो ऑर्गन के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। तो ये सारे पॉइंट्स करने के ऊपर अपने को इंशाल्लाह अगर हर डेढ़ दो महीने के अंदर अपन ने करा है ना, तो वो कराने का फायदा ये कि कभी अपने को हार्ट अटैक नहीं होगा, आदमी को अस्थमा की तकलीफ नहीं होगी। बीपी के पॉइंट्स है, डायबिटीज के पॉइंट्स है, बहुत सारे लोग दवाइयों के ऊपर पूरी जिंदगी गुजारे बीपी डायबिटीज की। तो ये करने से अपने को बहुत सारे, अभी हमारे पेशेंट जो हर डेढ़ दो महीने के अंदर करवाते ही है। तो ये कराने से क्या है, पूरा बीपी भी आपका कंट्रोल में आ जाता है, डायबिटीज की भी दवाइयाँ बंद हो गई है। तो ये प्यूरिफाई होता है। और अपना तो वैसा अल्लाह के नबी ने बताए हुए 70 बीमारियों से शिफा है। आधी से ज़्यादा बीमारियाँ इसके अंदर, बड़ी बड़ी बीमारियाँ कवर हो जाती है। तो ये कराना चाहिए अपने को। अपने यहाँ पे हाईटेक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के अंदर ये हिजामा भी होता है और फिजियोथेरेपी का पूरा ट्रीटमेंट होता है। मनके का गैप वगैरह कम हो जाता है, लिगामेंट टेयर हो गया, घुटने का, कमर का दुखने का, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, एंकल स्प्रेन है, आर्थराइटिस, संधिवात वगैरह जिसको बोलते हैं, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। ये सबका ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास होता है। और आज अपन ने फिजियोथेरेपी का पूरा ट्रीटमेंट फ्री रखा है, पूरा फ्री रखा है। फिजियोथेरेपी का पूरा ट्रीटमेंट फ्री है, कंसल्टेशन फ्री है। और ये कंसेशन के अंदर 30% ऑफ पे है हिजामा, और डेंटल का अपना पूरा चेकअप वगैरह फ्री है। और अपने 50% पे ट्रीटमेंट रखे, जैसे रूट कैनाल वगैरह कराने का 4000 रुपये होता है। तो आजकल ही जो अपने को खर्चा हो रहा है ना, उतना ही अपन करे, 50% ऑफ रेट, 2000 रुपये के अंदर अपन रूट कैनाल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मतलब जैसे वो 4-5 सिटिंग लगती है, तो आज जिसने प्लान को एनरोल किया उसको, फिर उसको डेट दे के अपन आगे बुलाएंगे 2000 रुपये। दांत साफ करने का अपन 1500 रुपये लेते, तो उसका आज अपन ने 750 रुपीज रखे टूथ क्लीनिंग का। तो ये अपन ने आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ रखे सुबह से। काफी अच्छा पेशेंट है, आप भी दूर से आए, आप सब लोग माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आने का। हिजामा की सुन्नत डेट रहती है। एक तो हिजामा करवाना सुन्नत है, सुन्नत डेट के ऊपर करवाना ये अलग सुन्नत है, और सुन्नत पॉइंट पे कराना ये अलग सुन्नत है। आप समझे? तो वो 17, 19 और 21 उर्दू कैलेंडर के हिसाब से 17 तारीख, 19 तारीख और 21 तारीख ये दिनों के ऊपर हिजामा करवाना अपना सुन्नत है। तो ये दिनों के ऊपर अपने को कराना चाहिए, फायदा ज्यादा होता है। चांद के हिसाब से ना अपने बॉडी का जैसे चांद ये होता है ना महीने के अंदर, तो उसके हिसाब से अपने बॉडी का सर्कुलेशन थोड़ा सा ये होता है। तो ये 3 दिन करने से हिजामा का सबसे ज्यादा फायदा अपने को होता है। क्या फ्रीक्वेंसी होता है इसमें? 1.5 से 2 महीने में एक बार करा हुआ। 150 रुपीज अपन लेते, 150 रुपये 1 कप का लेते अपन। आज के दिन अपन 100 रुपीज पर कप को करके दे रहे हैं ऐसा। अभी हिजामा कैसा है, इट इज जस्ट अ कोर्स। आप लोग कोई भी हिजामा कर सकते हैं, 2 महीने का कोर्स रहता है वो। मगर कैसा है, इसको अभी हम लोग जो वो 50 रुपये 60 रुपये में लोग कर रहे हैं, पूरा मार्केट खराब करके रखे, कैसा भी वो कर रहे, चट्टे मारे। वो जख्म जो एक बार कप लगा रहे ना, वो जिंदगी में नहीं जा रहे। अभी क्लिनिक पे अंदर एक फीमेल पेशेंट को कर रहे, चेहरे पे कर रहे हैं, तो अपने पास कराने से वो 4 से 5 दिन में पूरा जख्म चले जाता है। तो अभी बैचलर डिग्री करने के बाद मास्टर्स डिग्री मेरा हो गया अल्लाह के रहम से, फिर उसके बाद अपन ये कर रहे हैं। तो पूरे बॉडी का एक डॉक्टर ने करना और एक आम आदमी में करना, उसके ऊपर जमीन आसमान का फर्क है। अभी पूरा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कौन सा मसल कहाँ से निकल के कहाँ जा रहा है, नस कहाँ से निकल के कहाँ जा रही है, बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन कैसा होता है, ये सब दिमाग में रख के फिर अपने को अपन हिजामा करते हैं। अभी ये जितने भी कर रहे हैं डॉक्टर, ये भी सब डॉक्टर सौरभ, डॉक्टर फाजिल, ये सब MD डॉक्टर है। अभी दूसरा क्या होता है, 10वीं के बाद 12वीं के बाद एक आदमी ने 2 महीने का कोर्स कर लिया, इसके लिए कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि डॉक्टर होना चाहिए, तो कोई भी वो कोर्स करके कर लेता है। तो फिर वो किधर भी कप लग के कैसा भी कर रहे, पूरा बहुत गंदा मार्केट कर दिया। अपन तो प्रोफेशनली प्रैक्टिस करते हैं उसको, कप भी एक बार यूज करने के बाद वापस से अपन यूज नहीं करते उसको। तो 150 रुपये 1 कप का अपन नॉर्मल डेज के ऊपर रखते हैं। आज अपन उसको 100 रुपीज पर कप के ऊपर रखे हुए हैं, कम में रखे। हाँ, अभी किसी को कुछ तकलीफ नहीं है, जैसे भाई को ऐसा कुछ तकलीफ नहीं है,
खाली करवाने का है बस, मैंने कभी कराया नहीं। तो अभी इनको एक सुन्नत का कप लगाएंगे और हार्ट के पॉइंट्स कवर करेंगे, तो 3 कप वैसे अभी अपन इनको लगाएंगे। किसी को कुछ तकलीफ है तो फिर उसके हिसाब से डिफर होता है, सबको एक जैसा लगाना वैसे नहीं, जिसको जैसी तकलीफ है जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे अपन लगाते हैं। हाँ मिनिमम 3 लगाए तो थोड़ा अच्छा रहता है। एक लगाए ना सुन्नत अदा हो जाती है, मगर ऐसा इतना ये नहीं होता, तो अपन 3 एक लगाए, कुछ पॉइंट्स कवर किए ना तो अच्छा हो जाता है वो। अभी जो लगाएंगे, एक सुन्नत का कप तो लगाएंगे, प्लस एक शुगर का है तो उसके 2 लगाएंगे, हार्ट का है तो उसके 2 लगाएंगे। हाँ ऐसा जिसको जो तकलीफ करना है तो सुन्नत का एक भी कर सकते हैं। हाँ बराबर है बिल्कुल सही। कुछ तकलीफ नहीं है तो ऐसा उसमें क्या है, कर सकते हो। वो पार्ट बॉडी के अंदर डैमेज हुआ है, उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल नहीं रहता है, वो ब्लड का सेल्स मरे हुए रहते हैं, वो मरे हुए सेल्स अंदर जाके और ये कैसा होता है हिजामा का, मैं आम भाषा के अंदर समझा तो काम कैसा करता है, जैसे कि एक खेती बाड़ी है, खेत के ऊपर काम नहीं हुआ तो कैसे अच्छी फसल नहीं होती। अभी हम लोग सर के बाल के लिए करते हैं, तो इसके लिए 90% रिजल्ट है बाल वापस आने के लिए, बट हेयर फॉलिकल्स होना चाहिए। जैसा कि अभी आपके बाल है, अगर आप हिजामा करोगे तो इंशाल्लाह आपके बाल आ जाएंगे, अगर एकदम ऐसा चिकना हुआ ना तो नहीं आते। तो खेती बाड़ी अगर उसके ऊपर काम नहीं हुआ है ना तो फिर गंदी फसल आती है। अपन क्या करते हैं, उसको खेत को ये करके अच्छा उसके अंदर खाद डालते हैं तो फिर अच्छी फसल आती है। जब अपन इम्प्योर ब्लड निकाल देते हैं तो फिर उधर और फ्रेश ब्लड आता है, जितना खून निकालते हैं उससे डबल खून फॉर्म होता है। तो जब अच्छा खून फॉर्म होगा तो उसके अंदर के सब इंग्रेडिएंट्स हो कि वो फ्रेश रहते हैं, अच्छे रहते हैं, उसके हिसाब से फिर रिजल्ट अच्छा आता है, फिर वो हेयर ग्रोथ वगैरह को असिस्ट करता है और अच्छा करता है। पेन कैसे कम होता है, तो पेन जो होता है अपने को वो मसल्स के अंदर रहता है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर पेन के रिसेप्टर्स घूमते हैं तब जाके पेन अपने को होता है। तो वो लगाने से वो जहां जहां दुखता है अपने को, वो लगाने से वो इम्प्योरिटीज निकाल देते हैं, तो पेन के रिसेप्टर्स वगैरह निकल जाते हैं, उस तरीके से आराम होता है। बॉडी रिलैक्सेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। एक कप लगाओ, इनको लगाएंगे ना, अभी 3 कप लगाएंगे। उसके अंदर impurity मतलब काला। हाँ अभी मूवमेंट मत करो आप, पहले तो अभी पूरी हवा खींच के निकाले, ये वो प्रेशर क्रिएट करते हैं पहले। अंदर है ना अभी हवा नहीं है, इसलिए वो खुल के आया, इसके लिए वो चिपक गया। अंदर अभी खोपड़ी है, अभी उधर से इधर पॉइंट करेंगे उसमें से खुला है। इसमें खाली खिंचाव महसूस होता है। एक्चुअली ये प्रोसेस है ना पूरा थोड़ा सा डेंजरस दिखता है अपने को, मगर है बिल्कुल भी नहीं। अगर आप YouTube पे वीडियो देखोगे ऐसा देखोगे ना तो वो कट कर रहे, खून निकल रहा है, तो देखने वाले डरते हैं। बट जो जिसने कराया अगर आप उनको पूछोगे ना तो हिजामा इज अ पेनलेस प्रोसेस। मतलब मेरे पास पेशेंट आते तो मैं गारंटी देता हूँ कि पेन तो आपको बिल्कुल नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। पेनलेस प्रोसेस है पूरा ऐसा। मैंने किया तकलीफ, हाँ बिल्कुल भी ऐसा तकलीफ नहीं होती है उसके अंदर। तो ये 1.5-2 महीने से कर दो, आप बोलते हैं 1.5-2 महीने से करना। 1.5-2 महीने में एक बार कराने का। हाँ हमेशा के लिए एक बार नहीं ऐसा 4-5 बार आपने कराया ना तो अच्छा है, पूरी जिंदगी ही कराने का है ऐसा नहीं है, बीच जिसमें कराते रहने का ऐसा। जिसको तकलीफ है, डायबिटीज है किसी को, बीपी की तकलीफ है किसी को, कुछ कवर करो ना उनको भी, किसी को कुछ तकलीफ है तो फिर अपने को उसको उतने जिसको जितनी तकलीफ है उसके हिसाब से उनको बुलाना पड़ता है अपने को कि आप महीने में एक बार आओ और 6 महीने तक आओ। किसको 2 महीने में एक बार बुलाते हैं 6-7 महीने के लिए। शंकर के हाँ जाकिर भाई आगे तो जाकिर ये सर्जिकल ब्लेड है, बहुत भारी सर्जन यूज करते हैं ऑपरेशन थिएटर में। 11 नंबर की सर्जिकल ब्लेड है तो उसको बहुत सफाई के साथ करना पड़ता है। अभी एक बार अपन जो भी यूज करते हैं ना, जैसे ब्लेड यूज किया है, अब उसको नहीं यूज करेंगे दूसरे पेशेंट के ऊपर। अब वो कम में करते ना, बहुत सारे लोग क्या एक ही कप को बार बार धो के यूज कर, इसको धोए ना तो भी उसके सब जरासीम उसके अंदर ही रहता है, तो उसको यूज कर ही नहीं सकते अपन। ग्लव्स दे दो फाजिल सर, दो ये ब्लेड फेंक दो। हाँ कट करने के बाद खाली आपको ब्लड इस तरीके से बाहर नहीं आना चाहिए, खाली पॉइंट दिखना चाहिए अपने को उसका। सक्शन क्रिएट करने के बाद ही ब्लड आपका
आना चाहिए बाहर। लेकिन जैसा कि अभी मुझे इकोस्प्रिन गोली चालू है तो हाँ, ये भी अच्छा डाउट है अभी आपने पूछा। इकोस्प्रिन जिसकी चालू है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो इकोस्प्रिन ब्लड थिनर गोली है, ब्लड को पतला कर दिया है। तो ऐसे जो पेशेंट आते हैं तो उनको बोलते हैं कि तुम्हारे कार्डियोलॉजिस्ट से बात करके 2 दिन दवाई बंद रखने का, उसके बाद कराते हैं, फिर ये होने के बाद तुम चालू कर देंगे। तो फिर ये चालू किया ना तो बहुत सारा ब्लड बाहर आता है। तो आप लोगों को बहुत जरूरी है कि कोई भी हिजामा वगैरह का जैसा ट्रीटमेंट कराते हो या तो फिर आप डेंटल का ट्रीटमेंट कराते हो तो डॉक्टर को पहले बता देने का। आपको रिस्पॉन्स, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है पूछने की और आपको भी बताने का, नहीं तो फिर तकलीफ बढ़ जाएगी। और दवाई पेशेंट भी हम लोग को बोलते कि मैं 2 दिन बंद करके आऊँ क्या? मैंने बोला मेरे बोलने पे बंद मत करो, आप कार्डियोलॉजिस्ट से पूछो, वो डॉक्टर अगर बोलेगा तो करने का, क्योंकि अपन वो फील्ड से नहीं है। तो तुम्हारा डॉक्टर अगर बोलता है कि 2 दिन अपन बंद रख सकते हैं, नहीं तो खुदा ना खास्ता अपन ने किसी को बंद करने के लिए बोल दिया, फिर उसको हार्ट अटैक वगैरह कुछ आ गया, कुछ हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो तुम्हारे बड़े डॉक्टर से पूछ के फिर तुमने बंद करने का। ऐसा कुछ तकलीफ हो रही है? हाँ, बस मूवमेंट मत करो। अनिक भाई, हिजामा करने का है? हिजामा करवा लो, ऊपर 3 पॉइंट लगा दो। सौरभ सर वो दे दो टिश्यू। इसको पकड़ेंगे। एक टाइम के बाद ब्लड बाहर आने का बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। कब तक बंद हो, कब तक वैसे ही रखना? हाँ हाँ, अरे जो जख्म जो किया आपने, ये 7 से 8 दिन के अंदर पूरा भर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको देख के कि इधर किया था। तो वो सफाई होनी चाहिए, ब्लेड से खाली टच करना है। तो बहुत जोर जोर से मारे ना तो अभी बहुत सारे पेशेंट अपने पास आए 2-2 साल पहले हिजामा करा है, तो वो निशान अपने को दिखते हैं। अभी मेरा यूट्यूब पे चैनल है डॉक्टर जैद थेरेपी करके, आप उस पर देखोगे ना, फेस के ऊपर अपन करते हैं ब्यूटिफिकेशन के लिए, रिंकल्स के लिए, पिंपल्स के लिए, ब्लैक हेड्स के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए। तो वो करने के बाद 8 दिन के अंदर पूरे चले जाते हैं। और डीवाई पाटिल यहाँ से करीब बहुत सारे फीमेल डॉक्टर्स अपने पास आते करवाने के लिए। तो वो नहीं तो फिर एक बार इधर दाग हो गया तो फिर बहुत मुश्किल है। तो बहुत सफाई के साथ उसको स्लो स्लो अपने को करना पड़ता है। अभी देखो ब्लड बाहर आने का बंद हो गया। 12 से 15 मिनट का प्रोसेस है बस। अब स्ट्रेट बैठ जाओ थोड़ा सा, बस बस। ये जो ब्लड है क्या लैब में चेकिंग को जाता है? नहीं नहीं, फेंक देते हैं, कुछ भी चेकिंग नहीं। गंदा कौन आता हो? एक ये खोलिए ना सर, नहीं कर पाता उसको। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या करने का? हाँ, इसको फेंक देते, कप को भी वापस से यूज नहीं करते अपन, रीयूज नहीं करते हैं। बस जज़ाकल्लाह, हो गया। जाकिर भाई बताओ इधर, ये देखो ये तीनों कप अपना हो गया एकदम सफाई के। अब दूर से देखोगे ना आपको निशान भी नहीं दिखेगा, इतना उसको सफाई के साथ किया अपन ने। सौरभ सर खोलो इधर, बस बस हो गया। अभी अपने पास कोई पेशेंट आता है, मैं हड्डी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ, मेरा मास्टर्स इसमें हुआ है, तो हम लोग थोड़ा कायरो प्रैक्टिस वगैरह कर देते हैं। किसी को अगर गर्दन वगैरह की तकलीफ है ना, छोड़ दो हाथ को, रिलैक्स छोड़ो, हल्का छोड़ो, हल्का छोड़ो, रिलैक्स छोड़ दो। ये पूरा ये सर्वाइकल का एडजस्टमेंट किया, ऐसा पूरे स्पाइन का और बाकी बॉडी के जॉइंट्स का हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, कायरो प्रैक्टिस बोलते हैं उसका ऐसा। तो हड्डी के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे ट्रीटमेंट अपने पास हो जाता है। कैसा लग रहा है भाई? क्या नाम आपका? असलम। असलम भाई कैसा लग रहा है बताओ? कुछ तकलीफ नहीं हुई ना करते समय? समझा भी नहीं।
पीछे गया मालूम पड़ा वो थोड़ा इज्जत करे ना ऐसा अच्छा लगा आप लोग आए इतना दूर से, टाइम दिया आपका माशाल्लाह। बीएमएस वाले आयुर्वेदिक हाँ। कीड़ा लगाते हैं लीच थेरेपी वो पुरानी टेक्निक है, Correct. अभी भी यूज होती है, बट वो थोड़ा सा पेनलेस प्रोसेस है, पेन होता है बट वो भी करा सकते हैं। मैं देखा हूँ हाँ, ये अभी टेक्नोलॉजी के हिसाब से ना अभी कब भी आ गए, ये आ गए, ये जैसा मैंने बताया अल्लाह के नबी के जमाने से है ये, तो कई हजार साल पुराना है ये। इसके अंदर कैसा करते हैं अपन, कप वगैरह पहला क्या जो राइनोज होते हैं, एलिफेंट होते हैं, उनके हॉर्न्स यूज करते थे। अब वो टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, अपन कप वगैरह पे आ गए, इतना साफ सुथरा हो गया अभी ये। मॉडर्न टेक्निकल है हाँ चले, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलो जी जी, थैंक यू सो मच।